नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक क्लेम फाइट स्टोरी ला रहा हूँ जो कि मोटरसाइकिल चोरी का क्लेम है। और ये जिन साहब का क्लेम है उन्होंने YouTube पर मेरे वीडियो देखकर मुझसे संपर्क किया था। ये गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका मुझे पहले भी जब इनका क्लेम इनके पास एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी जो कि 10वें महीने 2023 में चोरी हुई। तो जब चोरी हुई ये मेरे वीडियो इन्होंने काफ़ी देखे हुए थे, तो इन्होंने बीच में मुझको ईमेल किया। तो मैं जो कोई मुझको ईमेल करता है तो मैं उसको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजता हूँ। तो इन्होंने मुझसे एक दो बार बीच में फ़ोन पर बातचीत की, लेकिन तब तक इनका क्लेम एज रूटीन चल रहा था। थेफ्ट जो क्लेम होता है, व्हीकल थेफ्ट क्लेम, उसमें थोड़ा समय लगता ही लगता है और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो तब तक इनको कोई शुरुआत में इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मुझसे बेसिक कुछ जानकारी क्लेम के विषय में लेना चाहते थे। तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया था जिससे आपने बीमा कराया है, जो आपकी बीमा कंपनी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। या प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 है, उसके अनुसार आप जनरल इंश्योरेंस क्लेम गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार बीमा कंपनी से अपने क्लेम के विषय में सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये एक दो बार इनके फ़ोन आए, मैंने इनको ये बेसिक सी जानकारियाँ दे दी थी। तो अभी हाल फिलहाल में इनका मुझको फिर फ़ोन आया और ये बात है 20 मार्च 2024 की। तो 20 मार्च 2024 को जो फ़ोन आया, इन्होंने मुझे बताया कि साहब बीमा कंपनी ने इनका क्लेम रेप्यूडेट कर दिया है। तो मैंने इनसे वजह पूछी तो इन्होंने मुझे जो वजह बताई कि साहब जो ऑनलाइन FIR या जो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सिस्टम पे देख रहे हैं, तो उसमें वो ठीक से अपडेटेड नहीं है, जिसमें कमी है। और इस वजह से बीमा कंपनी ने क्लेम रेप्यूडेट करने के लिए इन्हें वर्बली भी बताया और एक लेटर भी इशू किया है। तो मैंने इनसे कहा साहब आपकी गाड़ी चोरी हुई है, आपने कोर्ट एक्सेप्टेड रिपोर्ट और FIR पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये जो कोर्ट से सत्यापित प्रति मिली हैं, ये जमा की होंगी। तो अगर ऑनलाइन में बाय द वे कोई गलती है भी ऑनलाइन अपडेशन में, तो उसमें तो आपका कोई रोल नहीं है। सत्यापित प्रति अपने आप में सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इस वजह से तो क्लेम रेप्यूडेट करना बिल्कुल गलत है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने मुझे अपना जो क्लेम रेप्यूडेशन लेटर है वो मुझको भेजा। तो उसमें क्लेम रेप्यूडेट करने के लिए 4 वजह दी हुई थी और एक्चुअली में जो मेन वजह बीमा कंपनी जिसकी वजह से करना चाह रही होगी वो डिले इन FIR और डिले इन क्लेम इंटीमेशन होगी, जो सबसे उन्होंने लास्ट में लिखी। लेकिन ये शायद या तो ठीक से समझ नहीं पाए या जो भी इनको लगा शायद कंप्यूटर में जो अपडेट है, जो ऑर्डर है, जो अपडेट कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम में है, उसकी गलती की वजह से बीमा कंपनी ने क्लेम रेप्यूडेट किया है। तो ये अभी मैं इसको बताता हूँ। तो ये साहब फिर इन्होंने मुझको वो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है जो उसका ऑर्डर का कोर्ट का, वो भी मुझको भेजा। तो उसमें वाकई उसमें तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो बिल्कुल ठीक था। फिर इन्होंने मुझको जो बीमा कंपनी ने क्लेम रेप्यूडेशन लेटर है वो साझा किया। तो जब मैंने देखा तो वास्तव में ये लेटर बड़ा अजीब था। ये लेटर 19/3/2024 को इशू किया गया था और जो इनकी मोटरसाइकिल थी वो 12/10/2023 को चोरी हुई थी। तो लगभग 5 महीने कुछ दिन में इनको क्लेम रेप्यूडेशन लेटर मिला। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे, नो क्लेम, रेप्यूडेशन और विड्रॉल ऑफ क्लेम बाय इंश्योर्ड। तो जो सेकंड ऑप्शन रेप्यूडेशन है उस पर टिक किया गया था, यानी क्लेम को बीमा कंपनी के द्वारा रेप्यूडेट किया गया था। और ये बीमा कंपनी भारत के हमारे देश की जो कुल साधारण बीमा प्रीमियम अर्जन के नज़रिए से सबसे बड़ी कंपनी है, उसके
तहत इनकी मोटरसाइकिल का बीमा था। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, अकेली काफ़ी इतनी बड़ी कंपनी है कि काफ़ी सारी जितनी मिलकर होंगी उतनी ये अकेली बड़ी है। सामान्यतः इन कंपनीज़ में ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो इसमें इस तरीके की गलती होने के चांस होते नहीं, लेकिन फिर भी हुई थी। तो इसमें जो वजह लिखी हुई थी मैं आपको बताता हूँ, उस वो पेन से लिखा हुआ था। सबसे पहले वजह थी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, नंबर 1। वैसे ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं इनको पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दूसरा था कोर्ट ऑर्डर वेरीफाइड ऑनलाइन एंड फाउंड इन द नेम ऑफ योगेश पांडे, वेयर एज इंश्योर्ड एज पर आवर पॉलिसी रिकॉर्ड इज उमेश चंद्र सिंह। ये सेकंड वजह थी। यानी ये कह रहे थे कि जो कोर्ट ऑर्डर है, जो ऑनलाइन कोर्ट ऑर्डर जो इन्होंने चेक किया है, उसमें इंश्योर्ड का वो नाम, उसमें नाम योगेश पांडे आ रहा है, और जबकि जो इनकी पॉलिसी है उसमें पॉलिसी के अनुसार जो इंश्योर्ड का नाम है वो उमेश चंद्र सिंह है। और फिर एक तीसरा रीज़न था रिकॉर्ड ऑफ थेफ्ट नॉट फाउंड ऑन NCRB, ये तीसरा रीज़न था। और नंबर चार था इंटीमेशन एंड FIR आर डिलेड। तो ये जो चौथा रीज़न है, ये इन्होंने सबसे मेन मुख्य कारण इसी को रखना चाहा होगा, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ पॉइंट्स और भी लिख दिए। तो जो इनका मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है, इसका कोई ना आधार था इस लेटर में ना कुछ, तो ये तो इसके लिए तो कोई वजह ही नहीं दी इसके लिए, तो ये लिखना, इसका कोई जवाब भी नहीं दिया जा सकता। दूसरा पॉइंट जो था, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, कोर्ट ऑर्डर वेरीफाइड ऑनलाइन एंड फाउंड इन द नेम ऑफ योगेश पांडे। जो इन्होंने ये कहा कि नाम की भिन्नता आ रही है ऑनलाइन कोर्ट ऑर्डर चेक करने में, तो उसकी कॉपी मुझे इंश्योर्ड ने भेजी थी। उसमें कोई भी फ़र्क नहीं था, बिल्कुल सही नाम, पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेम ही नाम था, तो ये भी जवाब दिया गया। तीसरी चीज़, रिकॉर्ड ऑफ थेफ्ट नॉट फाउंड ऑन NCRB में अपडेट का काम इंश्योर्ड नहीं करता, ये पुलिस का इंटरनल मामला है। तो ये डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड अपडेट होते हैं, तो इसकी वजह से कोई इंश्योर्ड का क्लेम को रेपुडेट नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। चौथा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटीमेशन एंड FIR डिलेड। इस वजह से बहुत हमारे देश में क्लेम रेपुडेट किए जाते हैं या नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे सेटल किए जाते हैं। जबकि IRDA ने इस विषय में कई बार सर्कुलर निकाले हैं। 2 सर्कुलर्स की कॉपी तो मेरे पास ही है, एक 11 में था, एक 2019 में, कि सिर्फ डिले इन इंटीमेशन या सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के डिले की वजह से क्लेम, सिर्फ इनकी वजह से क्लेम को रेपुडेट नहीं करना चाहिए। और इंश्योर्ड से अगर कोई डिले हुई है तो उसका जवाब लेना चाहिए, और अगर सेटिस्फैक्टरीली जवाब है तो क्लेम देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ना जवाब पूछा गया ना कुछ, सीधा 19/3/2024 को इंश्योरेंस कंपनी के जो भी इनका क्लेम हब था, वहाँ से शायद ये गोरखपुर में इनका हब था, वहाँ से क्लेम रेपुटेशन लेटर इंश्योर्ड को इशू कर दिया गया। और तो ये बड़ा अजीब था। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये मिस्टर उमेश चंद जी से, मैंने जो पांडे जी थे उनसे उनकी चीज़ों को, उनके दुर्घटना को जाना, उनकी चोरी की घटना कैसे हुई, और फिर इसके लिए फिर उनके तरफ से एक शिकायत इस बीमा कंपनी के हेड ऑफिस और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको की। और साहब पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैटर क्या था। तो साहब ये गोंडा में इनका घर है, पहले ये बस्ती में ही रहते थे। बस्ती भी डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा भी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये बस्ती में अपने जो भी इनका पुराना होम टाउन कह लो या नगर, तो ये वहाँ पे जो कोर्ट है वहाँ पे किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल से आए थे। मोटरसाइकिल कोर्ट परिसर में कहीं इन्होंने खड़ी की और अपने वकील साहब से ये मिलने गए। दिन के समय की ये बात है। जब ये अपना काम निपटा के वापस आए तो इनकी मोटरसाइकिल वहाँ नहीं थी, जो कि गायब हो चुकी थी, यानी कि चोरी हो चुकी थी।
उसके बाद इन्होंने तुरंत ही जो पुलिस का नंबर है 112 नंबर आजकल होता है, उस पर इन्होंने मिलाने का प्रयास किया, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पाए, वो नंबर कनेक्ट नहीं हुआ। फिर जब किसी के साथ ऐसी स्थिति होती है तो बहुत सारे सलाहकार उस समय मिल जाते हैं या बहुत लोग सलाह देने लगते हैं। तो इन्हें किसी ने सलाह दी कि साहब बिल्कुल पास में, चूँकि कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिस जो भी है, जिला न्यायालय के पास ही पुलिस अधीक्षक का ऑफिस था, तो इनसे किसी ने कहा साहब आप पुलिस अधीक्षक ऑफिस में कंप्लेंट दो। वैसे सही बात यह है, अगर चोरी हुई है तो या तो 112 नंबर पर सूचना दो, या जो संबंधित थाना है वहाँ जाना चाहिए। जिस ऑफिस का जो काम है जाना वहीं चाहिए। लेकिन ये खैर ये उसे बड़े ऑफिस एसपी ऑफिस में गए, इन्होंने वहीं कंप्यूटर से एक एप्लीकेशन टाइप कराई और अपने इंसिडेंट को लिख कर दिया। एसपी ऑफिस ने इनके एप्लीकेशन को लिया और उसको रिसीव किया और उसको जो संबंधित थाने उनको निर्देशित किया, थानेदार साहब को, एसएचओ साहब को, कि साहब ये इस मामले में कार्रवाई की जाए और इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो वो लेटर तो चूँकि एसपी ऑफिस में जमा हो गया था, इन्होंने उसका एक फ़ोटोग्राफ ले लिया जिस पे उनका एसपी साहब का निर्देश भी लिखा हुआ था। उसके बाद उसका प्रिंट लेकर ये जो चोरी की घटना है, ये 12/10/2023 की बात है। उसी दिन फिर ये संबंधित थाने में गए, तो थाने में जो स्टाफ है उससे मिला, उन्होंने बताया साहब मेरी ऐसे ऐसे बाइक चोरी हो गई है और मैं कप्तान साहब के पास गया था और ये उन्होंने निर्देशित किया हुआ लेटर है। वो लेटर लेके उन्होंने कहा ठीक है साहब, अभी हमारे जो स्टेशन हेड हैं वो कहीं बाहर किसी काम से गए हुए हैं, पुलिस के संबंधित काम से बाहर गए हुए हैं, तो आप इतना हम इस पे प्रोसेस करते हैं, आप बाद में आइएगा। उन्होंने उनकी एप्लीकेशन लेकर रख ली। इसके बाद साहब ये इस सब कार्रवाई में काफ़ी दिन लग गया, शाम का वक्त था, लेकिन दिन था। ये फिर जो बस्ती है, इसी कंपनी जिस बीमा कंपनी से इनका इंश्योरेंस था, उसी कंपनी का एक ऑफिस बस्ती में भी था। तो ये बस्ती में गए और वहाँ एक एप्लीकेशन लिख के कि इंटीमेशन बीमा कंपनी को देते हैं। इन्होंने बताया साहब ऐसे ऐसे आज मेरी बाइक चोरी हो गई और ये आप क्लेम इंटीमेशन ले लीजिए। तो जो वो बस्ती में, जो डिस्ट्रिक्ट बस्ती में ऑफिस था, उन्होंने कहा नहीं, आपकी बीमा पॉलिसी, पेपर देख कर कहा आपकी बीमा पॉलिसी गोंडा से हुई है, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से, तो आपको ये ऑफिस अलग है, ये बस्ती में, तो आपको वहाँ जाना होगा। अब साहब एक आम आदमी क्या करेगा, जब मना कर दिया तो वो गोंडा जाएगा। शाम हो चुकी थी और गोंडा उस ऑफिस से लगभग, ये बस्ती के उन दोनों ऑफिस के बीच लगभग 90 किलोमीटर की दूरी थी, जैसा कि मुझे इंश्योर ने बताया। तो उस दिन जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर अगले दिन, और ये जिस दिन ये मोटरसाइकिल चोरी हुई वो थर्सडे था, यानी कि 12/10/2023 दिन थर्सडे। अगला दिन फ्राइडे आया, वो सुबह अपना साहब जैसे भी बस से या जैसे भी वो वहाँ उस ऑफिस में गए। 90 किलोमीटर दूर जाने में समय तो लगता ही है। तो वहाँ उनसे साहब उस ऑफिस में जाके जो इंचार्ज साहब थे उनको अपनी इंटीमेशन दी, बताया ऐसे ऐसे चोरी हो गई। तो वहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी में स्टाफ था, उन्होंने कहा साहब गाड़ी जहाँ से चोरी होती है उस ज़िले के ऑफिस में आपको ये क्लेम इंटीमेशन देनी पड़ती है। तो ये चूँकि यहाँ से तो काफ़ी दूर है बस्ती, तो इसके लिए आपको बस्ती में ही क्लेम इंटीमेशन देनी होगी। तो उसने कहा साहब बस्ती तो मैं गया था, उन्होंने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब आप जाइए, आपकी वो लेंगे, आप बताइए कि लोकल ऑफिस में थेफ्ट की इंटीमेशन ली जाती है। अब ये फ्राइडे का दिन है, पूरा दिन लग गया था और दोबारा यहाँ से वहाँ पहुँचना भी संभव नहीं था उनके लिए। तो फिर 2 दिन, और अगले 2 दिन शनिवार इतवार थे, तो फिर इंश्योर्ड सोमवार के दिन उस ऑफिस में गया और वहाँ पर उनको फिर से वो क्लेम इंटीमेशन दी। अब तो जब उसने बताया साहब मैं वहाँ भी गया था, उन्होंने इस तरीके से वापस भेजा, तो खैर बस्ती ऑफिस ने तब क्लेम इंटीमेशन को रिसीव कर लिया। तो इस तरीके से 12/10/2023 को चोरी हुई और क्लेम इंटीमेशन जो रिसीव हुई इंश्योरेंस कंपनी को ऑन पेपर, एक तरीके से कहना चाहिए, वो 16/10/2023 को हुई। तो ये डिले थी। अब सोचिए इस डिले में इंश्योर्ड का क्या रोल था। सच तो ये था कि इंश्योर्ड को बीमा कंपनी ने परेशान किया, वरना तो ये
क्लेम मैनुअल्स भी अपना इंश्योरेंस कंपनी चेक कर सकती हैं। कोई भी व्यक्ति डिजिटली या ऑनलाइन किसी भी तरीके से क्लेम की सूचना दे सकता है और नियर बाई कोई भी ऑफिस में दे सकता है। लेकिन दोनों ऑफिसेज ने ठीक से व्यवहार नहीं किया, ये सही तरीका नहीं था। नहीं तो क्लेम इंटीमेशन जिस भी वो ऑफिस में पहले गया था लेना चाहिए था, या उसको सही तरीके से गाइड करना चाहिए था। यहाँ कोई गाइड नहीं किया गया, क्योंकि गाड़ी इंश्योर्ड की चोरी हुई, उसे परेशान होने के लिए, धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया था। तो ये, और जो इसके बाद और जो पुलिस ने जो एफआईआर की, पुलिस ने भी 3-4-5 दिन के गैप से जो एफआईआर नॉर्मली सेम डे जब आप एप्लीकेशन देते हैं उस दिन करती नहीं है, थोड़ा दिन, 1-2 दिन 3 दिन लगा देती है। तो पुलिस की भी एफआईआर लेकिन इंश्योर्ड ने जो पुलिस को जो इंटीमेशन नोटिस दिया था वो सेम डे ही दिया था। तो अगर अब मैं इस क्लेम के ये सारी जब चीज़ें मैंने समझ ली, तो इन सब बातों के आधार पे फिर इंश्योर्ड की तरफ से एक जो शिकायत भेजी, और शिकायत भेजी 20 मार्च 2024 को। और सब शिकायत भेजने के उसी दिन या अगले दिन ही साहब बीमा कंपनी में थोड़ी सी खलबली हुई, और बीमा कंपनी के जिन अफसर ने क्लेम को रेप्यूडेट किया था उन्होंने इंश्योर्ड को फ़ोन कहा, नहीं साहब, हम तो तुम्हारा क्लेम रीओपन करके और क्लेम दे देंगे। तो एकदम ही इंश्योरेंस कंपनी यू टर्न पे आ गई और क्लेम देने को तैयार हुई। ये एक आरटीआई रिटर्न टू इनवाइस पॉलिसी है। तो जो भी न्यू इंडिया की आरटीआई कवरेज है उसके अकॉर्डिंग अभी वैसे इंश्योर्ड को क्लेम मिला नहीं है, मेरी अभी कल ही बात हुई थी। लेकिन ये वो बता रहे थे कि वो उन्होंने उनसे इनवाइस की कॉपी और कुछ पेपर्स मांगे हैं, और जब बहुत जल्दी वो क्लेम इनको देने वाले हैं। तो ये जो अगर मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, तो पुलिस को, कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो तो पुलिस को नोटिस देने की जिम्मेदारी इंश्योर्ड की है, और अगर क्लेम है तो उसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देनी। इस क्लेम में दोनों जिम्मेदारी इंश्योर्ड ने निभाई थी। और अगर पुलिस ने एफआईआर देर से की, 4 दिन डिले से किया, 5, उसमें इंश्योर्ड क्या कर सकते? इंश्योर्ड तो सिर्फ सूचना ही दे सकता है पुलिस को, जो उसने दी थी, जो उसके पास रिकॉर्डेड कॉपी भी थी, रिसीविंग थी उसकी। और अगर किसी को चेक करना तो एसपी ऑफिस में जाके चेक कर सकता है, उसकी रिसीविंग थी। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को उसने सेम डे बस्ती ऑफिस में जाके सूचना दी थी, लेकिन ये तरीका बीमा कंपनी का गलत था कि उन्होंने उसको परेशान किया और इधर उधर चक्कर कटाए कि बस्ती से गोंडा जाओ और गोंडा से बस्ती आओ। तो ये इसमें भी कमी बीमा कंपनी की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बिना कुछ इंश्योर्ड का पक्ष जाने हुए 5 महीने बाद सीधे ये क्लेम रेपुटेशन लेटर भेज दिया गया, तो ये तरीका भी बहुत गलत है। इंश्योर्ड से इन सब के लिए अगर वजह पूछते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, और ये क्लेम रेपुटेशन जो लेटर भेजा, इसे भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरा कहना ये है कि बीमा कंपनी को अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छी कस्टमर केयर देनी चाहिए। आप अगर अपने ग्राहकों का ध्यान रखेंगे तो इससे बिज़नेस बढ़ेगा, और अच्छी कस्टमर केयर सर्विस देने से व्यापार घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। लेकिन इस केस में अच्छी कस्टमर केयर सर्विसेज नहीं दी गई थी, अननेसेसरी परेशान किया जा रहा था, और इतने लंबे समय बाद गलत तरीके से क्लेम को रेप्यूडेट किया जा रहा था। तो चूँकि मैं ऐसे बिना किसी के उसमें कुछ लिखता नहीं हूँ, मैं सलाह तो दे देता हूँ, लेकिन जब मैंने इनका ये क्लेम रेपुटेशन लेटर देखा तो मुझे बहुत ही इलॉजिकल, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैंने इनकी तरफ से एक कंप्लेन सीएमडी साहब को, जो भी न्यू इंडिया के हैं उनको भिजवाई, और जो भी कंसर्न ऑफिशल्स हैं उनको, और जिस पे बहुत फास्ट एक्शन हुआ और ग्रेवियंस रजिस्टर हुई, और इंश्योर्ड को बीमा कंपनी ने क्लेम देना तय किया। और मुझे उम्मीद है जल्द ही उनको क्लेम, जो भी उनकी पॉलिसी कवरेज या एड ऑन कवरेज है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्लेम मिल जाएगा। तो कभी भी अगर कोई इस तरीके से गाड़ी चोरी से संबंधित कोई क्लेम है या किसी जानने वाला, तो कोशिश कीजिए कि सही समय पे पुलिस को
नोटिस दीजिए, उसकी रिसीविंग ले लें तो बेहतर है, वरना बीमा कंपनी इसी को तिल का ताड़ बना देती हैं। और इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना दें तो राइटिंग में दें, चाहे मेल पे दें, और उसकी भी एक कॉपी रखें तो शायद वो भी बेहतर है, नहीं तो इसका भी तिल का ताड़ बना देती हैं। अदरवाइज़ IRDAI ने तो साफ फ्लिक सर्कुलर्स दिए हुए हैं कि सिर्फ डिले इन इंटीमेशन या कोई डॉक्यूमेंट्स डिले से जमा किया तो इस वजह से क्लेम को रेप्यूडेट नहीं किया जा सकता, और उसकी वजह पूछिए, सेटिस्फैक्ट्रीली वजह मिलने पे क्लेम दीजिए, ये लिखा हुआ है। खाली सिर्फ जो डिले की वजह से क्लेम रेप्यूडेट करने से बचना चाहिए, ऐसी बीमा नियामक द्वारा सभी इंश्योरेंस कंपनी को एडवाइस दी हुई है। लेकिन इन वजह से डिले होने की वजह से बहुत सारी बीमा कंपनी बहुत परेशान करती हैं। नॉर्मली आदमी पुलिस को सूचना जाता है, बताता है, एक तो परेशान हो जाता है चोरी होने पे, और कौन पुलिस से रिसीविंग लेता है। नॉर्मली हमारे देश में रिसीविंग लेने का चलन नहीं है, और ना ही इतनी हिम्मत कर पाते कि पुलिस से कहें कि साहब इस पे रिसीव करके दो। तो सामान्य आदमी तो एक सूचना देता है, और पुलिस एक कॉमन प्रैक्टिस है कि सेम डे FIR नहीं करती है, 1-2 दिन वो पहले ढूंढती है या इंतज़ार करती है, और उसके बाद FIR करती है। उसमें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग जाते हैं। मोस्टली केसेस में इंश्योर्ड सेम डे पुलिस को टेलीफोनिकली या थाने जाकर या चौकी जाकर सूचना देता है, उसके बाद वो फिर बीमा कंपनी जाता है। तो लेकिन ये डिले इन FIR इस वजह से बहुत लोगों के क्लेम नो क्लेम किए जाते हैं हमारे देश में, जो कि एक गलत तरीका है। भाई गाड़ी की कवरेज है और चोरी हुई है, उसने पुलिस को सूचना दी है, सिस्टम को देखो, समझो, परिस्थिति को जानो और उसके हिसाब से क्लेम को सेटल करो तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। तो ये इंश्योर्ड का जो है बेहतर रिजल्ट रहा। मेरी भी थोड़ी सी भूमिका रही कि मैंने एक सही तरीके से समझ के, सारी चीज़ों को जान के, समझ के, और एक अच्छी सी कंप्लेंट ड्राफ्ट करके उनकी तरफ से भेजी, तो इससे उनको फ़ायदा हुआ और बीमा कंपनी क्लेम देने पे राज़ी हुई। तो कभी भी कोई भी अगर मोटर OD इंश्योरेंस क्लेम है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या बीमा कंपनी सही से डील नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप हायर ऑफिशियल्स को कंप्लेन कीजिए। ये जानिए कि उसमें उस गलती में आपका कंट्रीब्यूशन कुछ है या नहीं है। आपका क्लेम में अगर जो कुछ भी गलत है उसके लिए सवाल पूछिए, शिकायतें कीजिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत चांस है आपको आपका हक, अधिकार या वाजिब क्लेम हक मिले। लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे या सही तरीके से नहीं करेंगे, सही दिशा में नहीं करेंगे, तो फिर तो बहुत कम चांस हैं कि आपको न्याय मिले। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब इसको मैं विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं। नमस्कार।